अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो अभी रिसेंटली इम्पोज्ड गवर्नमेंट ने लेकर आया है ताकि सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो की पावर को कम किया जा सके। इस एक्ट को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि सो मोटो किसको कहते हैं। सो मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, यानी कि खुद ब खुद। उर्दू में से अस खुद कहा जाता है। ये एक लैटिन वर्ड है। इसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहा जाता है। आइए अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि पाकिस्तान में ये किस तरह रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने किया। उसके बाद चीफ जस्टिस साकिर निसार साहब ने इनका इस्तेमाल किया। गाहे बगाहे हिस्ट्री में सू नोटिस लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने ही लिए हैं। आइए अब इस एक्ट को स्टडी करते हैं। इसके एक्ट के 2 पेजेस हैं और इसके 8 सेक्शंस हैं। इसके इंट्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 5 आर्टिकल्स का जिक्र है। आर्टिकल 191, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4, आर्टिकल 25, आर्टिकल 175 सबसेक्शन 2। आइए अब देखते हैं ये आर्टिकल्स हैं क्या। आर्टिकल 191 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि ज़ाब्ते असूल। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, द सुप्रीम कोर्ट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग एंड रेगुलेटिंग द प्रोसीजर एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। यानी इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी रूल्स बना सकती है रिलेटेड टू द प्रैक्टिस, यानी कोर्ट के ज़ाब्ते के हवाले से कोई भी रूल्स ला सकती है वो। ये उसको इख्तियार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 10A राइट टू फ्री ट्रायल, यानी कि इस आर्टिकल में तमाम सिटीजन्स को जो कोई भी क्राइम अगर उन्होंने किया है या उनकी कोई भी सिविल राइट्स हैं डैमेज हुए हैं, तो उन सब को जो है ना फ्री ट्रायल का हक दिया गया है। और उन सब को पे जो है ना कानून जो है इक्वली तौर पर नाफिज होगा। किसी भी शख्स पर कोई किस्म की स्पेशलिटी या कोई भी शख्स अनइक्वलिटी का शिकार नहीं होगा, सबको सुना जाएगा। अब आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू डील विद इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। इसमें इस आर्टिकल के मुताबिक सब लोगों को कानून की प्रोटेक्शन हासिल है और सबको कानून के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, यानी किसी को भी सुपीरियर नहीं कंसिडर किया जाएगा अनलेस एंड अंटिल वो पाकिस्तान की बाउंड्रीज में है। इसके सबसेक्शन 2 के मुताबिक किसी भी शख्स को किसी की लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन जो है ना वो डैमेज नहीं की जाएगी, उसको किसी चीज़ से रोका नहीं जाएगा अनलेस एंड अंटिल विद इन द लॉ रहता है। इस शख्स में इसमें यह भी वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि किसी भी शख्स को कोई भी लीगल काम करने से रोका नहीं जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो कोई इलीगल काम करे। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 25 क्या है। आर्टिकल 25 है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कानून के सामने जो है तमाम लोग इक्वल है और सबको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी गई है। इसमें किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी गई। लेकिन एक बात का इसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है जो कि आर्टिकल
सब सेक्शन 3 है कि अगर कोई भी स्टेट लॉ बनाती है जिसमें औरतों और बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है तो वो जो प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 175 सबसेक्शन 2 एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट किस तरह बनाई जाएगी, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। इसमें कहा गया कि बताया गया कि कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास वही जुरिस्डिक्शन है जो उसको दी गई है कानून के मुताबिक, यानी कि जो अख्तियारात जो उसको कानून ने दे दिए हैं वो बस वही है, या किसी स्पेशल लॉ ने दिए है, कोई वो एक एक्स्ट्रा काम जो है ना वो नहीं कर सकती। अब आए देखते हैं ये जो है एक्ट क्या है। इस एक्ट के सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि ये जो एक्ट है वो फौरन जो है कम इनटू फोर्स हो जाएगा, यानी जैसे ही आया फौरन ही वो लागू हो गया। अब देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एवरी कॉज अपील और मैटर बिफोर सुप्रीम कोर्ट shall be heard and disposed of by the bench constituted by the committee comprising of Chief Justice of Pakistan and 2 senior judges in order of seniority। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है ना मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, कोई भी अपील होती है जो इस काबिल हो कि उसको स्यू मोटो लिया जा सके, तो उसको जो है सबसे पहले एक कमेटी के सामने भेजा जाएगा। जो कमेटी है कि चीफ उसके 3 मेंबरान है, इस कमेटी के 3 मेंबरान है, एक चीफ जस्टिस और उसके बाद जो 2 सीनियर जस्टिस है। यहाँ पे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने सुमोटो की पावर को कम करने की कोशिश की है, और वो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना पहले सिर्फ चीफ जस्टिस अकेला ही सुमोटो लेता था, अब उसके साथ जो है 2 और सीनियर लोग जजेस बिठाए ताकि वो डिसाइड करें कि क्या ये मैटर इस काबिल है कि उस पर सुमोटो लिया जाए कि नहीं। अब इसकी ही सेक्शन 2 की सबसेक्शन 2 को देखते हैं कि डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी से होगा, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो कहेंगे वही होगा। अब आए इसके सेक्शन 3 देखते हैं। एनी मैटर invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of article 184 of the constitution shall be placed before the committee under the section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with the reference to enforcement of any fundamental right is conferred under chapter 1 of part 2 of the constitution is evoked, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of Supreme Court of Pakistan, which may also include the member of the committee for adjudication of matter। यानी कि जो भी मैटर जो है वो सामने आएगा उसको देखेंगे कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स को डैमेज कर रहा है, तो फिर अगर वो डैमेज कर रहा हुआ तो एक जो है ना 3 जजेस का बेंच बनाया जाएगा। 3 जजेस से कम का कोई बेंच नहीं होगा, और उसमें जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं ना उनको इंक्लूड भी किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 4 इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई ऐसा मैटर सामने आए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन करनी हो तो बेंच जो है ना 5 जजों से कम नहीं होगा। अब आए देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में अपील का हक दिया गया है। सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 एनी अपील shall lie within the 30 days from the day of order of a bench of a Supreme Court who exercise the original jurisdiction under Act 184(3) to the larger bench of the Supreme Court. Such appeal of hearing to be
फिक्स्ड विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 days, यानी कि जो अपील है ना वो आपने 14 दिन के अंदर अंदर करनी है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 की तरफ देखते हैं कि द राइट ऑफ अपील अंडर सबसेक्शन 1 shall also be available to the aggrieved person whom an order has been made under clause 3 of article 184 prior to the commencement of this act। यानी कि अगर कोई ऐसा है, इसमें बताया गया कि अगर कोई ऐसा शख्स है अग्रीव बंदा, उसको अपील का राइट भी उस शख्स को भी दिया गया है जिसको जो है इस एक्ट के लागू होने से पहले जो है ना उसका अगर उसका कोई जजमेंट उसके खिलाफ आई हुई है, यानी कि आप देखें इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने बड़ी होशियारी की है कि इस एक्ट को बैक डेट से भी अप्लाई करने की कोशिश की है, यानी कि जो चीफ जस्टिस साहब ने केसेस कर चुके हुए हैं उनके खिलाफ भी आप अपील दायर कर सकते हो। लेकिन इस साथ ही उन्होंने शर्त ये भी लगा दी है कि जब ये एक्ट आएगा तो 30 दिन से पहले, उसके एक्ट आने से जो 30 दिन पहले होंगे उन्हीं की अपीलें लग सकती हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता कि साल पहले अगर कोई चीज़ आई हुई हो तो उसकी अपील लग जाए। अब देखते हैं कि सेक्शन 184 सबसेक्शन 3 क्या है। ये एक मेन क्लॉज है जो कि सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो पावर इवोक करती है, और इसमें ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के वजह से लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 6 पर, राइट टू अपॉइंट अ काउंसिल, यानी कि आपको बंदे को हक दिया गया है कि वो अपने मर्जी का वकील कर सकता है, लेकिन वो वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हो। सेक्शन 7 ये कि ये जो भी मैटर होगा ना वो जो है 14 दिन में एप्लीकेशन जो है ना फिक्स होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन दे और वो मैटर जो है ना 14 दिन में फिक्स हो जाएगा। सेक्शन 8 कहता है कि एप्लीकेशन जो दी जाती है अर्जेंट की, वो जो मैटर है वो भी विद इन द 14 days में फिक्स हो जाएगा जब उसको फाइल किया जाएगा। अब इस एक्ट को हुकूमत ने बड़ी होशियारी से बनाया और तमाम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल किया है। आई होप अब अवाम जो है इसको अंडरस्टैंड करेगी और हमारे जो रेलेवेंट इदारे हैं, अथॉरिटीज़ है, इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि सो मोटो पावर्स जो हैं कितनी इम्पोर्टेंट है। इस पे बात होनी चाहिए, ज्यूरिस्ट, फिलोसफर्स और जितने भी हमारी सिविल सोसाइटी के एक्टिव मेंबर्स हैं उनको इस पे बात करनी चाहिए। शुक्रिया।